और जो बदमाश गुंडे क्रिमिनल है वो उत्तर प्रदेश छोड़ देता है। इसलिए आज हम सबों के बीच लोग तैयार रखिएगा, साउंड मास्टर फुल साउंड में गाना तैयार रखिएगा। जिंदाबाद योगी आपने उत्तर प्रदेश में जो किया है उसी का यह जन सैलाब है। ये आपको देखने और आपको सुनने आया है। आप जेल में के सड़ा गया या जेल के सड़ा को महाराज जी आवे और अपनी बातों को कहें। जोरदार ताली दीजिए, ताली दीजिए, जोरदार ताली से स्वागत करिए। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, माता जानकी की, माता जानकी की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और माननीय सांसद गुजरात से जदयू के तो बहनों और भाइयों, उससे पहले कांग्रेस आरजेडी के सहयोगी यूपी के अंदर भी थे। गुंडागर्दी चरम पर थी। और तीसरे बहनों और भाइयों, पिछले 8.5 वर्ष से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, लेकिन न कर्फ्यू है न दंगा है। यूपी में सब चंगा है। अब यूपी में कोई किसी प्रकार का दंगा फसाद नहीं। बहनों और भाइयों, ये गारंटी केवल एनडीए दे सकती है, केवल एनडीए दे सकती है। बिहार का अपना गौरवशाली अतीत है। अपने गौरवशाली अतीत पर हर बिहार के नागरिक को गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। ये बात जिसने 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म दिया, बिहार की धरती देश के पहले राष्ट्रपति को जन्म देने वाली धरती है। बिहार की धरती लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जन्म देने वाली धरती है। और बिहार की धरती जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी जन्म देने वाली धरती है। और भाइयों, बिहार की धरती आर्यभट्ट भी देती है। और बिहार की धरती में ही आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की जोड़ी भी बिहार की धरती की ही देन है देश को। ये महापुरुष इस बात के साक्षी है कि बिहार जब विकसित होता है तो भारत विकसित होता है। बिहार खुशहाल होता तो भारत खुशहाल होता है। और बिहार का जब स्वर्णिम आता है तो भारत का स्वर्णिम आता है। और भारत के स्वर्णिम पहले फिर से आपका आह्वान करने के लिए आज मुझे भी नरपतगंज के बहाने अररिया में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और भाइयों, मैं तो आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं। जो बिहार दुनिया को ज्ञान देता था, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय देता था, जिस बिहार ने दुनिया को ज्ञान दिया, उस बिहार में निरक्षरता क्यों बढ़ गई? कौन इसका अपराधी है?
दंगल राज क्यों आ गया? सर आरजेडी बराबर की अपराधी है। बहनों भाइयों, इन्होंने यहाँ के समाज को बांटा, जाति को जाति से लड़ाया और फिर इसके बाद जाति सेनाएं खड़ी करके पूरे समाज को बांट करके खानदानी माफिया को बिहार के अंदर अराजकता पैदा करने की पूरी छूट दे दी। परिणाम सबके सामने है। बिहार अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया। नौजवान की रोजगार चली गई। अन्नदाता किसान भूखमरी के कगार पर पहुंच गया। सरकारी खजाने पर लूट मचाए थे और बिहार पिछड़ता गया, बीमारू हो गया। भारत का स्वर्ण देने वाला बिहार बीमारू हो गया। बहनों और भाइयों, 2005 में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और पिछले 20 वर्षों में बिहार ने जो प्रगति की है, आप बिहार में क्या नहीं है? रोड की कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, बिजली की व्यवस्था है, घर घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। बिहार में अब मेट्रो का संचालन हो गया है। बिहार में अब एनआईटी है, आईआईटी है, एम्स है, आईएम है, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की एक लंबी श्रृंखला बिहार के अंदर है, जो समृद्ध बिहार बनाने मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। याद करिए, याद करिए, जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चलता था, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं। लेकिन कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते थे राम मंदिर नहीं बनने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने एफिडेविट दे दिया, कहा कि राम को है ही नहीं। बहनों और भाइयों, आरजेडी ने राम मंदिर की रथ यात्रा को रोक दिया था। इनके पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोली चला करके नौजवान किया था, लेकिन तब भी राम भक्त कहता था राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे लेकिन मंदिर वही। अब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है, बन गया है ना मंदिर। कोई संदेह है क्या? अगर अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया है, अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण भी भगवान वाल्मीकि के नाम पर हो गया है। अयोध्या में जो रेल बसेरा बने हैं और जहां भक्तों के लिए प्रसाद तैयार होता है राम जन्मभूमि का, अयोध्या धाम में है। सरकारी आदमी सरकारी वहाँ पे महर्षि वाल्मीकि का भी मंदिर आ गया है। वहाँ पर महर्षि वशिष्ठ का जानकी को जब रावण अपहरण करके ले जा रहा था, और भाइयों सेतुबंध के निर्माण में गिलहरी ने योगदान दिया। गिलहरी की भी प्रतिमा स्थापित हो गई है और 25 नवंबर को फिर से प्रधानमंत्री जी अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या भव्य दिव्य अयोध्या के दर्शन फिर से सबको हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि अयोध्या में भगवान राम माता जानकी फिर से विराजमान हो रही है। और बहनों भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है तो याद करिए, अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया है। सीतामढ़ी में माता जानकी का भी तो मंदिर एनडीए की सरकार ने बनाने की कार्रवाई प्रारंभ करती है। ये आस्था का सम्मान तो एनडीए ही करेगा। आस्था का सम्मान भी है, विकास भी है और गरीबों का भी कल्याण है। याद
मोदी जी ने 11 वर्ष में 80 करोड़ लोगों को हर महीने फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए का मुफ्त उपचार की व्यवस्था, 46 करोड़ लोगों के बैंक में खाते खोल करके भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों के घर में किसानों को और 3 करोड़ गरीबों के घर में फ्री में बिजली। यानी बिहार में बहनों और भाइयों राशन फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बिजली का कनेक्शन फ्री, रसोई गैस का कनेक्शन फ्री और जल से नल की व्यवस्था फ्री। ये है लोकप्रिय सरकार एनडीए की नीतीश बाबू के नेतृत्व में जो आज बिहार को आगे बढ़ाने में आपका योगदान दे रही है। और बहनों और भाइयों, अब तो बिहार का नौजवान सिविल सर्वेंट बन रहा है, आईएएस में, आईपीएस में बिहार का नौजवान आज टॉप कर रहा है। आज बिहार का नौजवान अपना स्टार्टअप स्थापित कर रहा है, आज बिहार का नौजवान अपना उद्यम स्थापित कर रहा है, आज बिहार का नौजवान देश और दुनिया में जहां कहीं जाता है अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं, अपनी नई पहचान बनाता है। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए हम लोग आए हैं, यही कहने के लिए आए हैं, ये जो खानदानी लुटेरे हैं, ये खानदानी माफिया का समर्थन करके बिहार में फिर से जंगल राज लाना चाहते हैं। ये महागठबंधन फिर से जंगल राज की ओर से जंगल राज बिहार के अंदर लाना चाहती है। इस जंगल राज से बिहार को मुक्त करना है और इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। बिहार में फिर से जंगल राज लाने पाए, इसके लिए एनडीए सरकार फिर से आवश्यक है। बहनों और भाइयों, यूपी की 25 करोड़ जनता तो संकल्प ले चुकी है, कांग्रेस, आरजेडी या एसपी, इनमें किसी को भी यूपी के अंदर नहीं आने देना है। और यूपी में तो अब तो जो मैंने पहले भी कहा, अब न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। यूपी में माफिया के ऊपर जब बुलडोजर चलता है बहनों और भाइयों, उसकी हड्डी पसली दी जाती है, उसकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों की हवेली बनाई जाती है। नया यूपी अगर उसके लिए तैयार है तो बिहार भी अब तैयार है। बता दिया है, बिहार की जनता तय कर चुकी है, महागठबंधन को फिर से नहीं आने देना है, कभी नहीं आने देना है। और आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कि बहनों और भाइयों, नरपतगंज में कमल खिलना चाहिए। नरपतगंज को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नहीं बनने देना है, नहीं आने देना है। बिहार के विकास में अब कोई भी बैरियर नहीं बनने देना है। और इसके लिए एनडीए ने नरपतगंज से श्रीमती देवंती यादव जी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। देवंती यादव जी को कमल छाप पर अपना आशीर्वाद देंगे, देंगे। पीछे, इधर पीछे छत के ऊपर, इधर, तभी देवंती यादव जी की विजय भारी मतों से होगी। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारी बहुमत से कमल छाप को एनडीए के प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे, विजयी बनाएंगे, घर घर जाएंगे, मोदी जी का, नीतीश बाबू का संदेशा घर घर पहुंचाएंगे, प्रदीप सिंह जी का